गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी साध संगत जी संगत के लिए खुशी की बात है कि हजूर जी ने कल 20 अप्रैल को गोवा में अपना पहला सत्संग फरमाया जी, जो कि लगभग 15 मिनट का था। और कल ही स्पेन में बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए और सवाल जवाब भी किए जी, जो आप आगे इस वीडियो में सुनेंगे जी। कल हजूर जी ने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुत ही खुलकर समझाया जी। हजूर जी ने समझाया कि कैसे हमें अपने आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में संतुलन बनाना है। हमें अपनी दुनियावी जिम्मेदारी को भी अच्छे से निभाना है और आध्यात्मिक जिम्मेदारी को भी अच्छे से निभाना है। आज हम सिर्फ भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने की दौड़ में लगे हुए हैं। हमें दुनियावी जिम्मेदारी और ज़रूरतों को पूरा करने के साथ मालिक के प्रति जिम्मेदारी को भी निभाना है। हजूर जी ने इसके बाद दूसरे बिंदु यानी कि हमारी अपेक्षाएं क्या हैं उसके बारे में भी समझाया है। आज हम जो भी कर रहे हैं वो मन से उपजी इच्छाओं और अपेक्षाओं के कारण कर रहे हैं। इंसान की इच्छाएं ही इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है जी। इसीलिए हमें खुद को इच्छाओं से दूर रखना है और अपने हर कर्तव्य को निभाना है। इसके बाद हजूर जी ने भजन सिमरन पर समझाया कि हमें भजन सिमरन यानी कि ध्यान में क्यों बैठना है। हजूर जी ने समझाया कि अगर हमें अपने खुद की पहचान करनी है तो हमें अपने ध्यान को इकट्ठा करना होगा, तभी हम अपने असल को समझ पाएंगे। आज हम इस संसार में आने के बाद ऐसा सोचकर बैठ गए हैं कि जैसे हम यहाँ से कभी जाएंगे ही नहीं। सब जानते हैं कि यहाँ हम मेहमान बनकर आए हैं और ये रिश्ते नाते, ये ऐशो आराम हमारे किसी काम नहीं आने वाले। लेकिन फिर भी हम मालिक के लिए टाइम नहीं निकाल रहे। मालिक जिसने हमें सब कुछ दिया है, हम उसको ही भूल कर बैठे हैं। हमें हर रोज़ बिना नागा भजन सिमरन करना है। संगत जी, हजूर जी ने कल सवाल जवाब भी किए थे, हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो भी पहुंचा सके जी। आइए अब स्पेन के सवाल जवाब सुनते हैं जी। कुछ सवाल जवाब इंग्लिश में भी हुए थे, उन सवाल जवाब का हिंदी अनुवाद भी हम आपको सुनाएंगे जी। सवाल जवाब के बाद हम सुनेंगे कि बाबा जी अगर चाहे तो कैसे हमारी बुरी से बुरी किस्मत को भी अच्छी किस्मत में बदल कर रख देते हैं। इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहने की कृपा ज़रूर करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। एक लड़की बड़ी भावुकता से बाबा जी से बोली, बाबा जी, जब आप पिछली बार यहाँ पधारे थे तब मैंने दिल से चाहा था कि आपके दर्शन हो जाए। हर संभव कोशिश की थी, मगर ना जाने क्यों लाख कोशिश के बावजूद आपके दर्शन नसीब नहीं हुए। उस दिन तो जैसे मन ही टूट गया था। ऐसा लगा जैसे कोई अमूल्य अवसर मेरे हाथ से निकल गया हो। और देखिए, आपके दर्शन के लिए मुझे कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ा। बाबा जी, क्या आप पिछली बार मुझसे रूठे हुए थे? क्या ये सच है? गुरु, जिसको दर्शन नहीं देना चाहते, फिर उसको नहीं देते। बाबा जी ने उसे बड़े प्रेम के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, अब जब तुम मेरे सामने हो तो फिर बीती बातों में उलझने से क्या हासिल। पीछे का सोचोगे तो हमें दुख ही होगा। और मालिक के दरबार में नाराज़गी का कोई स्थान नहीं होता। मालिक कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते। दरअसल हम खुद ही उनसे थोड़ा थोड़ा करके दूर हो जाते हैं। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें कोशिश करनी है कि भीतर से कैसे जुड़े। जिस दिन तुम्हारा जुड़ाव भीतर से हो गया, उस दिन तुम्हें बाहरी दर्शन की लालसा भी नहीं रहेगी, क्योंकि तब सब कुछ भीतर ही मिल जाएगा। फिर आगे एक लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी, मैं पेशे से एक फिटनेस ट्रेनर हूँ और मेरी दिनचर्या में अक्सर तेज़ रॉक म्यूज़िक चलता है। क्या ऐसा संगीत सुनने या बजाने से ध्यान साधना यानी भजन सिमरन में कोई दिक्कत आती है? बाबा जी ने फिर मुस्कुराकर बड़े प्यार से पूछा, बेटा, ये रॉक म्यूज़िक क्या होता है? लड़के ने जवाब दिया, बाबा जी, इसमें बहुत तेज़ बीट्स और लय होती है। तब बाबा जी ने बड़ी सहजता से समझाया, बेटा, हम जीवन में बाहर क्या काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि वो काम हमें भीतर से किस दिशा में ले जा रहा है। अगर हमारा काम ईमानदारी से हो रहा है और मालिक की मर्यादा में है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ ये है कि उस काम को करते हुए हमारा मन कैसा महसूस करता है। क्या वो शांत है या बार बार बाहर की तरफ खींच रहा है, बेचैन हो रहा है। अगर कोई काम हमारे मन को स्थिर रखने की जगह बार बार भटक रहा है तो वही काम ध्यान की राह में अड़चन बन सकता है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं अक्सर आपके सवाल जवाब इंटरनेट पर सुनती हूँ और मैंने नोटिस किया है कि कई बार एक ही सवाल को बार बार आपसे पूछा जाता है, तो क्या इससे आपको बोरियत महसूस नहीं होती? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, मुझे तो खुशी होती है कि आप लोग कम से कम बार बार कोशिश तो कर रहे हो। और जब हम कोशिश करते हैं तो एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। फिर आगे एक बीवी ने पूछा कि बाबा जी, जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे डर लगता है। क्या यह सब मेरे भजन सिमरन में कमी के कारण है? बाबा जी ने समझाया
कि बेटा जहाँ मालिक का नाम लिया जाए वहाँ डर कैसा। अगर आपको डर लगता है तो इसका मतलब आपको मालिक पर विश्वास ही नहीं है। अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। मालिक हर पल हमारे अंग संग है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं स्पेन में नौकरी करता हूँ और सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अपने दर्शन का यह अनमोल मौका दिया। मेरा घर यहाँ से बहुत नज़दीक है और मैं तो कल सुबह से ही इस उम्मीद में था कि शायद आपको देखने का सौभाग्य मिल जाए। सुबह बीती, दोपहर भी निकल गई, फिर शाम हो गई और जब रात हुई तब भी आपके आने की कोई खबर नहीं मिली। लेकिन बाबा जी मेरा मन फिर भी डटा रहा, उम्मीद को थामे रहा। और देखिए, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इतनी नज़दीकी से आपके दर्शन कर रहा हूँ। क्या यही बात ध्यान के अनुभव के साथ भी लागू होती है? जब हम सिमरन में बैठते हैं तो भीतर एक उम्मीद होती है कि आज कुछ विशेष अनुभव होगा, कुछ दिव्य झलक मिल जाएगी। लेकिन कुछ ही देर में मन बेचैन होने लगता है, शरीर थकने लगता है और फिर धीरे धीरे विश्वास भी थोड़ा डगमगाने लगता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पूरी तरह से उम्मीद छोड़ देते हैं, सोच लेते हैं कि आज कुछ नहीं होगा, और तभी उसी पल कोई भीतर झलक मिल जाए, दर्शन हो जाए। क्या ऐसा भी हो सकता है? बाबा जी ने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा इच्छा हमारे मन से जन्म लेती है और यही तो मन की चाल है। यह कभी भी स्थिर नहीं रहना चाहता। इसे हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, कभी कोई अनुभव, कभी कोई संकेत या फिर किसी सवाल का जवाब। और जब यह सब तुरंत नहीं मिलता तो यह बेचैन हो उठता है और शक पैदा करने लगता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन में एक तरह की उमंग होती है। लगता है जैसे अभी कुछ अद्भुत होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो उत्साह थकावट और अधीरता में बदलने लगता है। तब मन सवाल उठाता है, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, कुछ हो क्यों नहीं रहा। और ऐसे में हम अक्सर निराश होकर उठ खड़े होते। लेकिन दरअसल हमें ना तो उठना चाहिए और ना ही सिमरन करते वक्त कोई अपेक्षा रखनी चाहिए। यह भी तो एक इच्छा ही है कि कुछ दिखाई दे, कोई अनुभव हो। और जब यह इच्छा पूरी नहीं होती तो मन इधर उधर भटकने लगता है। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि भजन, सिमरन और सेवा, यह सब बिना किसी लालच या अपेक्षा के लिए के बिना किया जाने चाहिए। यह सोचे बिना कि कुछ मिलेगा या नहीं, बस पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करते रहो, बाकी सब कुछ मालिक पर छोड़ दो। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब हर चीज़ मालिक की रज़ा से होती है तो फिर हम कोशिश क्यों करें? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा इंसान का काम है कोशिश करना। अगर हम कोशिश भी छोड़ देंगे तो मालिक हम पर बख्शीश कैसे करेगा? मालिक भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। कोशिश करवाना मालिक द्वारा ली जाने वाली एक परीक्षा ही होती है। ये बात ठीक है कि होता सब उसकी मौज से है, लेकिन हम कोशिश तो नहीं छोड़ सकते ना। इसके बाद एक बीवी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मन बहुत उलझ गया है। आपके सत्संगों में अक्सर सुनता हूँ कि इंसान को खुद को पहचानना चाहिए, भीतर की तरफ रुख करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं अपने आप को ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। जब भी अंदर झांकने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ कोई स्पष्टता नहीं होती, बस एक धुंध सी फैली लगती है। और जब आपकी तस्वीर को देखता हूँ तो मन को बहुत सुकून मिलता है और सोचता हूँ कि आपके सामने ही बैठा रहूँ। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा हमें अंदर से जुड़ना है या बाहर से अंदर से ना। मैं तो बस एक जरिया हूँ जिससे तुम खुद से अपने भीतर बैठे मालिक से जुड़ सको। मेरी भूमिका सिर्फ इतनी है कि तुम्हें रास्ता दिखा सकूं। ये सच है कि बाहरी दर्शन से मन और आंखों को शांति मिलती है, लेकिन असली दर्शन तो भीतर के हैं। जब तक अंदर से झलक नहीं मिलेगी तब तक असली मंजिल नहीं मिलेगी। हमें बाहरी आंखों की शांति से ज़्यादा मन की आंखों की शांति के बारे में सोचना है। इसीलिए आप अपनी तरफ से बार बार लगातार कोशिश जारी रखें, एक दिन धुन ज़रूर हटेगी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी क्या आपने भी कभी कोई गलती की है? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बचपन में दूध उबालते समय हर बार मुझसे दूध उबल जाता था। यह सुनकर संगत बहुत हंसी थी। फिर बाबा जी ने बहुत ही गहरी बात कही। बाबा जी बोले, तब मुझे समझ में आया कि ध्यान जब हट जाता है तब उबाल आता है, फिर वो चाहे दूध हो या मन। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप यहाँ पधार कर हमें दर्शन दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है, अगर किसी को हर पल आपकी मौजूदगी महसूस ना हो तो वो क्या करें? बाबा जी ने बहुत सहजता से समझाया कि बेटा, अगर तुम सिर्फ सोचने की कोशिश करोगे कि मेरी उपस्थिति महसूस हो तो मन तुम्हें रोक देगा, क्योंकि मन कभी एक जगह नहीं टिकता। एक ही समय में सैकड़ों विचार उसमें चलते रहते हैं। लेकिन जब तुम अपने भीतर उतर जाओगी, उस अवस्था में पहुंचोगी जहां अनुभूति होती है, जहां ना कोई सोच होती है और ना विचार, तब तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि मालिक तो हर क्षण हमारे साथ ही है,
हमसे कभी दूर नहीं गए, बस हमारा ध्यान इधर उधर भटक गया था। संगत जी, यह थे कुछ सवाल जवाब जो बाबा जी ने स्पेन में किए। आइए अब एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐसी घटना को सुनते हैं जिससे हमें यह पता लगेगा कि सद्गुरु अगर चाहे तो हमारी किस्मत का लिखा कैसे बदल देते। कुछ लोगों को लगता है कि सद्गुरु एक आम इंसान से ज़्यादा और कुछ नहीं होते, लेकिन अब जो आप सुनेंगे उसको सुनकर सब जान जाएंगे कि किस्मत का लिखा सिर्फ सद्गुरु बदल सकते हैं। 1970 के दशक की बात है, जब हजूर महाराज जी गद्दी पर थे। उस समय एक आदमी था जो बेहद तंगे में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। हालात इतने बदतर थे कि उसे हर दिन यही सोचकर नींद से जगाना पड़ता कि आज कुछ खाने को मिलेगा भी या नहीं। 2 वक्त की रोटी जुटाना उसके लिए जैसे रोज़ एक जंग लड़ने के बराबर हो गया था। एक रोज़ उसकी मुलाकात एक ज्ञानी ब्राह्मण से हो गई। उस ब्राह्मण ने उसकी दुर्दशा पर नजर डाली और गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तू आज यूं बेसहारा और भूखा क्यों घूम रहा है? इसका जवाब इस जीवन में नहीं, तेरे पिछले जन्म में छुपा है। उस जन्म में तू कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक बड़ा राजा था। लेकिन तूने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। तूने अपनी प्रजा पर अनगिनत जुल्म किए, बिना वजह उनसे भारी कर वसूले, उनकी ज़मीनें छीनी और गरीबों का धन ज़बरदस्ती अपने खजाने में भरता गया। तू यहाँ भी नहीं रुका और तूने पड़ोसी राज्यों पर अचानक हमले बोले और उनके धन को भी लूट लिया। तुझे लगा कि तू अमर है, लेकिन फिर एक दिन मौत ने तुझे भी आ दबोचा। अब इस जन्म में जो तेरी भूख, गरीबी और बेबसी है, वह सब पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वापसी है। फिर पंडित ने आगे कहा, देखो बेटा, भगवान का विधान बड़ा गहरा है। जिसने पहले अच्छे कर्म किए हैं, उसके नसीब में चैन और सुख खुद चलकर आता है, और जिसने अपने हाथों से दूसरों का जीवन दुख से भरा, उसे उसका हिसाब भी भुगतना पड़ता है। यह भाग्य की लकीरें भगवान ने खुद बनाई हैं और वे खुद भी उसे बदल नहीं सकते। यह बातें सुनकर उस गरीब ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। उसे लगने लगा कि यही उसका नसीब है। अब उसे दुख सहना पड़ा, भूखा रहना और बिना शिकायत के इस जीवन को काटना ही पड़ेगा। उसे यकीन हो चला था कि यही उसके पुराने पापों की सज़ा है, लेकिन अब यह हजूर महाराज जी की शरण में जाने वाला था। और वो सब कैसे हुआ, आइए सुनते हैं। एक दिन जब भूख ने उसकी हालत इतनी बिगाड़ दी कि वो थका हारा गलियों में भटकता, और भटकते भटकते यह डेरे के पास जा पहुंचा और वहां बाहर बैठ गया। एक दिन सेवादार ने देखा कि बाहर किसी का भूख से बुरा हाल है, तो वो सेवादार इस भाई को डेरे के अंदर ले गया और इसको लंगर खिलाया। लंगर खाने के बाद इस भाई को किसी ने बताया कि आज हजूर जी सत्संग फरमाने जा रहे हैं। तो इस भाई ने सोचा कि जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो यहाँ के जो गुरु जी हैं उनका सत्संग भी सुन लेता हूँ। वो आदमी सत्संग भवन के पंडाल में जाकर एक कोने में चुपचाप बैठ गया। जब भजन और वचनों की गूंज उसके कानों से होकर दिल तक पहुंची तो पहली बार उसे भीतर से कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ, मानो दिल में बुझ चुकी उम्मीद की कोई चिंगारी फिर से जल उठी हो। उस दिन के बाद वो रोज डेरे में आने लगा, वहां खूब सेवा करता, लंगर खाता और अपने घर लौट जाता। इस भाई की सेवा इतनी थी कि सब इसकी लगन से प्रभावित होते थे। समय बीतता गया। एक दिन उसे नामदान के लिए अर्जी दी और कुछ ही समय बाद उसे नामदान की दात भी मिल गई। उस दिन से उसकी जिंदगी की दिशा ही बदलने लगी। जैसे जैसे वो भक्ति सेवा और सिमरन में गहराता गया, वैसे वैसे उसकी तंगी भी दूर होने लगी। उसकी किस्मत ऐसे बदलने लगी जैसे कोई सूखा बंजर खेत धीरे धीरे हरियाली से भरता जा रहा हो। कुछ ही सालों में उसकी हालत इतनी सुधर गई कि अब उसे 2 वक्त की रोटी के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी ज़िंदगी में अब स्थिरता और सुकून था, और धीरे धीरे मालिक ने उसको बहुत कुछ देना शुरू कर दिया। फिर एक बार सत्संग में खुद हजूर महाराज जी विराजमान थे। सत्संग के बाद उस आदमी ने हाथ उठाकर हजूर जी से कुछ पूछने की इजाज़त मांगी। हजूर जी ने बड़े स्नेह से मुस्कुराकर कहा, बेटा, क्या जानना चाहते हो? वो बोला, बाबा जी, आपने एक बार सत्संग में कहा था कि हर इंसान को वही सुख और दुख मिलते हैं जो उसके भाग्य में पहले से तय होते हैं और समय आने पर ही मिलते हैं। लेकिन बाबा जी, अगर मेरी किस्मत में गरीबी ही लिखी थी तो फिर आपने मेरी ज़िंदगी को कैसे बदल दिया? सब कहते हैं कि मालिक का लिखा मालिक खुद भी नहीं बदल सकते, लेकिन आपने मेरी किस्मत का लिखा कैसे बदल दिया? बाबा जी मुस्कुराए। उन्होंने पास खड़े एक सेवादार को आवाज़ दी, बेटा, ज़रा एक खाली कागज़, एक मोहर और स्याही ले आओ। कुछ ही देर में सब चीज़ें आ गईं। बाबा जी ने बिना स्याही में डूबे हुए मोहर उस आदमी को दिखाई और बोले, देखो बेटा, ज़रा ध्यान से बताओ, इस पर जो अक्षर है ये सीधे लग रहे हैं या उल्टे? उसने मोहर को देखा और बोला, बाबा जी, ये तो उल्टे दिख रहे हैं। अब बाबा जी ने वही मोहर स्याही में डिबोई और उसे कागज़ पर लगा दिया।
फिर बोले, अब देखो बेटा अक्षर कैसे लग रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब तो साफ और बिल्कुल सीधे दिख रहे हैं। बाबा जी ने हंसकर कहा, यही फर्क है। एक आम जीवन और एक सच्चे साधक के जीवन भाग्य तो वैसा ही रहता है जैसे मोहर का डिजाइन भाग्य कभी नहीं बदलता। लेकिन जब उस पर भक्ति सेवा और सिमरन की स्याही लगती है तो वही भाग्य नए रूप में सामने आता है। जो भाग्य पहले उल्टा था वो सेवा और सिमरन की स्याही लगने के बाद सीधा हो जाता है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारी सेवा और सिमरन की वजह से हुआ। वो आदमी कहने लगा कि महाराज जी, अगर आपने मुझे अपनी शरण ना दी होती तो मैं कभी इस रास्ते पर चल ना पाता। मेरे लिए तो मालिक से भी बढ़कर हो आप इस बात पर। महाराज जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि बेटा, गुरु का तो काम ही होता है अपनी संगत को सही राह दिखाना। मैंने भी वही किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उस आदमी ने हजूर जी का शुक्रिया किया और वहां से चला गया। संगत जी, अक्सर एक बात कही जाती है, जब भगवान किस्मत लिख रहे थे तो अंत में थोड़ी सी स्याही बच गई। जब धर्मराज ने मालिक से पूछा कि हे भगवान, अब इस बची हुई स्याही का क्या करना है, तो मालिक ने कहा कि वह स्याही धरती पर अवतार लेने वाले संतों को दे दो, क्योंकि मैंने इस स्याही से जो लिख दिया है वो अब मैं भी नहीं बदल सकता। लेकिन अगर संत चाहे तो इस स्याही से मेरा लिखा भी बदल सकते हैं। संगत जी, अब शायद आपको समझ आया होगा कि सदगुरु कैसे हमारी किस्मत को ही बदल कर रख देते हैं। बस हमें सदगुरु के हुक्म में रहकर भजन सिमरन और सेवा ज़रूर करनी है। इससे ज़्यादा सदगुरु हमसे कुछ नहीं चाहते। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। आपसे फिर मिलेंगे एक नए दिन में, एक